दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर हर महादेव के जयकारों के साथ ही कांवड़ यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। कांवड़ यात्रा श्रद्धा और परंपरा का संगम है। उत्तर भारत में श्रावण मास के दौरान निकलने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा आरंभ इस वर्ष 11 जुलाई से हुआ। लाखों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री और अन्य तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर अपने अपने गांव या शहर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए निकलते हैं। ये यात्रा पूर्ण श्रद्धा, संयम और अनुशासन का प्रतीक मानी जाती है। अगर हम धार्मिक मान्यता की बात करें तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। इससे उनकी तपन को शांत करने के लिए गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। तभी से श्रावण मास में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। कांवड़िये इस यात्रा को संकल्प मानकर पैदल ही तय करते हैं और पूरे मार्च में बोल बम के जयकारे गूंजते हैं। ये यात्रा न केवल धार्मिक विश्वास से जुड़ी होती है, बल्कि मानसिक शुद्धि और सामाजिक एकता का संदेश भी देती है। कई लोग मन्नतें पूरी होने पर भी ये यात्रा करते हैं। आइए अब हम परंपरा और व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। बताते हैं कि कांवड़ यात्रा वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा है, जिसे हर वर्ष बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और आसान बनाने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए जाते हैं। ये यात्रा अब केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुकी है। मान्यता है कि सबसे पहले हरिद्वार, गंगोत्री और सुल्तानगंज बिहार जैसे गंगा तटों से श्रद्धालुओं ने जल लेकर पैदल चलकर शिवालयों में चढ़ाना शुरू किया। बाद में यही परंपरा संगठित कांवड़ यात्रा का रूप लेने लगी, जो आज एक विशाल धार्मिक जन आंदोलन जैसा दिखता है। यूँ तो गंगा जल चढ़ाने की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है और इसका मूल उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनके तप को शांत करना है। ये परंपरा अब उत्तर भारत सहित कई राज्यों में व्यापक रूप से मनाई जाती है। इस पवित्र यात्रा में कांवड़िये बिना रुके, बिना थके अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ताज़ा और सच्ची खबरें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।